प्रयागराज के डांडा कब्रिस्तान में ये जो मज़ार है ये अकबर इलाहाबादी की है। तंज़ो मिज़ाह के अजीम शायर जिनके बारे में कहा जाता है कि ब्रिटिश पीरियड में भी अंग्रेज़ों के साथ रहते हुए उन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो शेर व शायरी की, खासकर जो व्यंग लिखा, उसे देश दुनिया में सराहा जाता है। ये जो आप मज़ार देख रहे हैं, ये मज़ार आप देख सकते हैं कि इसमें एक फूल तक नहीं चढ़ाया गया। आज उनकी पुण्यतिथि है, लेकिन ना तो 2 दीपक किसी ने जलाए और ना ही 2 फूल यहाँ पर किसी ने चढ़ाए हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज के 12 इलाके में अकबर इलाहाबादी का जन्म हुआ था और उसके बाद में वो यहाँ की ज़िला अदालत में कुछ समय तक काम किया और यहीं पर वो सेशन जज भी रहे थे। बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी वो आए थे, लेकिन उनका लगाव शेर व शायरी से बहुत ज़्यादा था। इस वजह से उनके अंदर जो चेतना थी, एक शायर की जो चेतना थी, वो उनके शेर व शायरी में सामने आई और उनका लगाव इतना ज़्यादा था इस शायर से कि उन्होंने अपने नाम के आगे अकबर इलाहाबादी लिख लिया था। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि उर्दू और हिंदी के अदब से जुड़े लोग अकबर इलाहाबादी का नाम लेते हैं तो बड़े सम्मान से नाम लेते हैं। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण हिंदी और उर्दू अदब की संस्थाएं हैं। उनमें से एक हिंदुस्तानी एकेडमी है और दूसरी है अंजुमन रूह अदब। अंजुमन रूह अदब आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वो स्थान है जहाँ पर अंजुमन रूह अदब जो संस्था है वो बनी थी, लेकिन अब इस स्थान में भी केवल अंजुमन रूह अदब का एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो बताते हैं कि अब अंजुमन रूह अदब में अदब की कोई चर्चा नहीं होती है, बस केवल पैसा कमाने के लिए लोगों ने एक कोचिंग संस्थान को किराए पर उठा दिया है और यहाँ पर कोचिंग चलती हैं। प्रयागराज हिंदी साहित्य और उर्दू साहित्य दोनों की एक दौर में राजधानी कही जाती रही है और यहाँ का सबसे प्राचीन और प्रचलित संस्थान हिंदुस्तानी एकेडमी होता है। इस संस्थान में क्या अकबर इलाहाबादी से जुड़े कोई आयोजन किए गए या नहीं, आइए खुद जानते हैं यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी से। देखिए, अकबर इलाहाबादी का जन्म प्रयागराज में हुआ था और वो हिंदी और उर्दू अदब दोनों को लेकर के चलते थे और उस समय देश हमारा गुलाम था और आज़ादी के लिए सब लोग संघर्ष कर रहे थे। तो उस समय हमारे समाज में वो एक राष्ट्रीय चेतना पैदा कर रहे थे जिससे कि हम अपने को अंग्रेज़ों की गुलामी से स्वतंत्र करें। व्यंग के माध्यम तो वो अपने व्यंग और शायरी के माध्यम से लोगों में प्रोत्साहित करते थे, उत्साह भरते थे, जिससे कि हम नवजागरण को अपने प्राप्त करें, अपनी स्वतंत्रता को, आज़ादी को हम प्राप्त करें। आज उनकी पुण्यतिथि है जी। किस तरह के आयोजन हिंदुस्तानी एकेडमी में किए जा रहे हैं? कोई कार्यक्रम है, अदब का कोई कार्यक्रम उनको लेकर? नहीं, हमारे यहाँ उस पर कार्यक्रम नहीं है। उर्दू अदब में तंज़ो मिज़ाह के सबसे अजीम शायर कहे जाने वाले अकबर इलाहाबादी को उनके ही शहर में भुला दिया गया। यहाँ किसी भी अदब से जुड़े संस्थान ने ना तो उनकी याद में कोई आयोजन किया और ना ही किसी तरह की वर्कशॉप, सेमिनार या फिर अन्य कोई कार्यक्रम आयोजित किए गए। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा